आखिर इस देश में हर सरकारी लापरवाही, हर प्रशासनिक नाकामी और हर अवैध सेटिंग की कीमत हमेशा एक आम इंसान या उसके बेकसूर बच्चों को ही क्यों चुकानी पड़ती है? आखिर इस देश में आम आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों हो चुकी है? एक तरफ तो देश का आम नागरिक भूख प्यास, कमर तोड़ महंगाई, महामारियों और बेरोजगारी के थपेड़ों से पहले ही अधमरा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की खौफनाक लापरवाही उसे अब जिंदा जलाने पर मजबूर कर रही है। यह भारत के ईमानदार टैक्स पेयर की नियति सिर्फ तिल तिल कर मरना या फिर ऐसे हादसों की भट्टी में झुलस जाना ही रह गई है। अभी जून के पहले हफ्ते यानी 3 जून में देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरेंस स्टे होटल के बेसमेंट में हुए उस खौफनाक अग्निकांड को बीते 1 महीना भी नहीं हुआ है। उस हादसे में बेसमेंट में चल रहे अवैध रेस्टोरेंट कैफे से उठी आग ने 21 मासूमों की जान ले ली थी, जिसमें से 17 विदेशी नागरिक थे जो यहाँ इलाज कराने आए थे। दिल्ली के उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की थू-थू कराने वाले हादसे से देश के किसी राज्य के प्रशासन ने रत्ती भर भी सबक नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि अभी उस घटना को 1 महीना भी नहीं बीता था कि आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी वैसी ही रूह कंपा देने वाली त्रासदी सामने आई है। लखनऊ के बेहद व्यस्त और घने इलाके अलीगंज पुरानिया में सोमवार दोपहर एक 3 मंजिला कॉमर्शियल इमारत जिसमें एक नामी कोचिंग सेंटर चल रहा था, इस भीषण अग्निकांड में अब तक 14 मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों छात्र जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। आज आम आदमी की जिंदगी इस देश में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। वह सुबह अपने घर से निकलता है तो इस गारंटी के साथ नहीं कि शाम को वह सही सलामत अपने परिवार के पास लौट आएगा। महंगाई की मार से उसकी रसोई सूनी है, बेरोजगारी ने उसके हौसले तोड़ रखे हैं, लेकिन सितम देखिए कि अब हालात ऐसे बदल चुके हैं कि वह जहां कदम रखता है मौत उसका शिकार करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। कभी दिल्ली के होटल के बेसमेंट में आग लग जाती है, कभी नगर निगम के खुले नाले और सीवर में गिरकर घुटने भर पानी में आम आदमी डूब जाता है। अब सोचिए, ईमानदारी टैक्स देने वाले इस देश के नाम पर नागरिक के हिस्से में सिर्फ नेताओं के खोखले शोक संदेश और चंद लाख रुपयों का मुआवजा ही क्यों आता है? क्या सरकारों के पास आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ 5 या 10 लाख रुपए का चेक रह गई है? यह दर्दनाक हादसा सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे का है। अलीगंज के पुरानिया इलाके में उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक 3 मंजिला इमारत में कई अन्य व्यावसायिक दफ्तरों के साथ एक कोचिंग सेंटर का संचालन हो रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक अचानक इमारत के निचले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की आशंका से काले धुएं का गुबार और आग की लपेटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे सैकड़ों छात्र अंदर ही ट्रैप हो गए। जहरीले धुएं के कारण दम घुटने लगा और पूरी बिल्डिंग में चीख पुकार मच गई। जान बचाने की जद्दोजहद में कुछ छात्रों ने घबराकर तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत कार्य को गति देने के लिए आखिरकार बगल के मकान की पक्की दीवार को तोड़ा गया और बड़े एग्जॉस्ट फैन लगाकर अंदर का धुआं बाहर निकाला गया। तब जाकर रेस्क्यू टीम कमरों और वॉशरूम तक पहुंच सकी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खुद मौके पर पहुंचकर राहत कार्य की कमान संभाली। घायल छात्रों को तुरंत केजीएमयू और ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी है। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे,
और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। सीएम योगी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी और अपर मुख्य सचिव से पूरे मामले की विस्तृत निष्पक्ष रिपोर्ट तलब की है। अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। दिल्ली के हादसे के बाद लखनऊ प्रशासन क्यों सोया रहा? जब 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में बेसमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग की सुरक्षा पर इतना बड़ा बवाल हुआ, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए और नगर निगम ने शहर की कॉमर्शियल इमारतों और कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं किया? क्या अफसर सिर्फ लखनऊ में लाशें गिरने का इंतजार कर रहे थे? मौत के इन कुओं को एनओसी कौन देता है? अलीगंज जैसे रिहायशी और घने इलाके में बिना सुरक्षा मानकों, बिना वेंटिलेटर और बिना इमरजेंसी एग्जिट के बहुमंजिला इमारतों में कोचिंग चलाने की अनुमति किसने दी? दमकल विभाग ने आंखें मूंद कर एनओसी कैसे जारी कर दी? एक गरीब और मध्यवर्गीय पिता अपने पेट पर पट्टी बांधकर तिनका तिनका जोड़कर अपने बच्चों को अफसर या डॉक्टर बनाने के लिए लखनऊ भेजता है, लेकिन शाम को उसे अपने कलेजे के टुकड़े की लाश मिलती है। हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बनती हैं, फाइलें घूमती हैं और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। योगी सरकार को अब सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई के पारंपरिक बयानों से ऊपर उठना होगा। कार्रवाई सिर्फ बिल्डिंग मालिक पर ही नहीं, बल्कि एलडीए और फायर विभाग के उन मलाईदार चेहरों पर होनी चाहिए जिन्होंने चंद रुपयों के लिए सुरक्षा नियमों को बेच दिया। जब तक सिस्टम के इन रक्षकों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक देश का आम आदमी कभी नाले में, कभी पानी में, तो कभी भ्रष्टाचार की इस आग में यूं ही अपनी जान गंवाता रहेगा। सिस्टम को अब जानना होगा, नहीं तो जनता का इस व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 4th पॉइंट।